दिल्ली अग्निकांड केस में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी केयर सेंटर की परमिशन। सिर्फ 5 बेड की इजाजत थी। सेंटर में 32 सिलेंडर बरामद हुए हैं। बेड हिसाब से होने चाहिए थे सिर्फ 5 सिलेंडर। दिल्ली बेबी केयर सेंटर का मामला पहले भी हो चुका है। लापरवाही का केस। सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का आरोप है। नवीन पर केस हिस्ट्री से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा था। दिल्ली अग्निकांड मामले में खुलासा हुआ है। दमकल विभाग से एनओसी नहीं मिली थी। आग बुझाने के लिए नहीं था कोई इंतजाम। हॉस्पिटल में आने जाने का था एक ही रास्ता। नहीं था कोई इमरजेंसी एग्जिट। दिल्ली अग्निकांड मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। अस्पताल संचालक नवीन खींची को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दोनों आरोपियों की कस्टडी की मांग कर सकती है पुलिस। दिल्ली के बाद बागपत के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मची। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षित निकाले गए 12 मरीज। बागपत के अस्पताल में आग लगने का वीडियो सामने आया है। कैमरे में कैद हुआ आग का खौफनाक मंजर। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। रात को टीआरपी गेमिंग सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी से गेम जोन में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश भी करता नजर आया स्टाफ, लेकिन यहां कोई इंतजाम नहीं था। राजकोट अग्निकांड मामले में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई है। अब तक 28 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 की तलाश जारी है। नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। टक्कर मारकर चालक फरार। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग आरोपी के ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। सिंगापुर के बाद कतर एयरवेज की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। 6 क्रू मेंबर समेत 12 यात्री घायल हो गए। दोहा से डबलिन जा रहा था प्लेन। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने दायर की याचिका। सेहत की जांच के लिए अंतरिम जमानत साधन बढ़ाने की मांग की है। यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा बीजेपी सत्ता में लौटती है पूरे देश में नागरिक संहिता लागू होगी। पंजाब के बठिंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा चुनाव जीतने के बाद 5 साल के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था करके रहेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया। कहा कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो पाकिस्तानी लोगों के इलाज के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर तेजिंदर बग्गा का हमला। कहा पीएम के रहते नहीं खुल सकते हैं बॉर्डर। कांग्रेस नेता पाकिस्तान प्रेम के लिए देश से माफी मांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला। कहा आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशे के दलदल में ढकेल दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। 1 जून को फिर जेल जाएंगे। सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा 1 महीने का कार्यकाल बढ़ाना शासन की कमी दिखाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जीत का दावा किया। कहा भारत को विश्व गुरु और एक उन्नत देश बनाना चाहते हैं लोग। लोकसभा चुनाव में दिख रहा है लोगों को मोदी पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 63.36% मतदान हुआ है। 5वें चरण में सबसे कम मतदान हुआ है। 5वें चरण में 62.2% तक पहुंचा था मतदान का आंकड़ा। यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ गाजीपुर पहुंचे। सीएम योगी के साथ जनसभा में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में करेंगे जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल भैरवनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरुआत। राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के खिलाफ बीजेपी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई है। विभव कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली दीपा कर्माकर को बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शाह ने शुभकामनाएं दी। भारतीय तटरक्षक बल लगातार रेमल तूफान पर नजर रख रहा है। जहाजों, ओवरक्राफ्ट और स्टैंड बाय के साथ टीम तैनात है। मौसम विभाग ने रेमल तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट। सागर द्वीप और खोपुपारा में बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल तटों पर पार करने के लिए आगे बढ़ रहा है तूफान।